नमस्कार दोस्तों, खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में 3 मई से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में जहां प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं बाकी दुकानें बंद हैं। ऐसे में उन दुकानदारों की दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनके समक्ष कैसी समस्याएं आ रही हैं, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ कुरुक्षेत्र व्यापार मंडल के प्रधान फतेहचंद गांधी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि व्यापारियों के समक्ष क्या समस्याएं आ रही हैं और उनके समाधान के लिए व्यापार मंडल क्या कारगर कदम उठा रहा है। नमस्कार गांधी जी। नमस्कार। गांधी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन लगा है, प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जो दुकानदार कर रहे हैं, करियाना वाला, डेयरी वाला, उनको अनुमति दी गई है। ऐसे में जो दुकानें बंद हैं, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधान है आप, उन दुकानदारों के समक्ष मुख्य समस्या क्या आ रही है? मैं पहले खबरनामा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस खबर के माध्यम से हमारे व्यापारियों की समस्याओं को जाना है। 3 मई को लॉकडाउन लगा था और 3 मई लॉकडाउन के बाद एक हफ्ता बढ़ते हुए तीसरा हफ्ता हो गया है। लोगों को, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत परेशानी आ रही है। एकदम लॉकडाउन लगा था, उनके पास पैसा भी नहीं था और वो पैसा अब खत्म हो गया है। अब ये समस्या आ रही है, वो बार बार मुझे फोन करते या वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम बात करते हैं कि आप सरकार को कह के, विधायक सुभाष सुधा जी को कह के दुकानें कुछ समय के लिए खुलवाइए, जैसे पंजाब में खुल रही है, जैसे पंजाब में खुली है, जैसे उनको वैसे। क्या आप इस बात से सहमत हैं गांधी जी की जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा हुआ है, अब तीसरे लॉकडाउन के तीसरी जो एक चला है, तीसरी बार लॉकडाउन का एक सप्ताह बढ़ा है, लॉकडाउन में केस कहीं ना कहीं कम आए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पंजाब की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में भी सभी दुकानों को 7 से 12 बजे तक खुलने की अनुमति देनी चाहिए पूरे प्रदेश में? देखिए, जैसे पहले लॉकडाउन पिछली साल लगा था, एक खौफ, एक डर था जी। अब वो खौफ डर नहीं है जी। लोग खुला जो है बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है जी। लेकिन सरकार से हम यही करते हैं जी, जैसे पंजाब में 9 से लेके चाहे 2 बजे समय रखा जाए, कि गर्मियों का टाइम है, 2 बजे के बाद बाजार में ग्राहक आते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्र में भी ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, वो भी डर के मारे अब घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। तो सरकार से तो ये है हमारा कि 9 से 2 कर लें, क्यों गर्मियों का टाइम है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। वो सारा एक जैसा होना चाहिए समय, जैसे किराने की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेवजह लोग घूम रहे हैं। जैसे किसी ने 1 किलो चीनी लेनी, 1 किलो दाल लेनी, और लेने आ जाता है। नहीं, इस बात से तो ये बात भी सही है कि इस समय हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन में अगर आप किसी भी शहर की स्थिति देखें तो लॉकडाउन के दौरान भी लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। कहने को करियाने की दुकानें खुली हैं, डेयरी की दुकानें खुली हैं, दवाई की दुकानें खुली हैं, लेकिन लोग तब भी बेपरवाह घूम रहे हैं। तो ऐसे में मतलब इन दुकानदारों को भी खोलने की मांग ज्यादा उठी है कि अगर साहब उनको खोलने की अनुमति मिली है तो हमें मिलनी चाहिए। चाहे वो करियाने वालों को देखकर कपड़े वालों की भी डिमांड होती है, जूते वालों की डिमांड होती है, चाहे मनियारी का काम कर रहा है, तो आपके पास भी ऐसी लोगों की डिमांड आती होगी जो आपकी बैनर तले का जुड़े? बहुत से मुझे सुबह से लेकर शाम तक फोन आते रहते हैं और वर्चुअल मीटिंग भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर लेते हैं एक दूसरे से। जब से लॉकडाउन लगा है तो व्यापारी भी चाहते थे कि केस कम हो, सरकार का साथ दिया, अपनी दुकानें बंद रखी। लेकिन अब जो नौबत आई है, व्यापारी यह भी नहीं चाहते कि अगर ज्यादा केस हो तो दुकानें खुलें, लेकिन अब केस कम हो हैं। तो उससे आज मैंने विधायक जी से भी बात करी थी। विधायक सुभाष सुधा जी ने कहा कि आपकी मांग जायज है। मैंने सरकार से बातचीत की है और ये मेरे का मामला नहीं है, ऊपर सरकार का हाई लेवल का मामला है। इस पे मुख्यमंत्री जी, अपने अनिल विज जी जो अपने गृह मंत्री हैं, और अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, और मंत्रिमंडल जी के सदस्य हैं, आपस में बैठ के ये तय करेंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ता है या कुछ राहत दी जाती है। ये सरकार का काम है। जैसे अब लॉकडाउन का कल टाइम पूरा होने वाला है, जो तीसरे चरण का है, तो ऐसे में आपके दुकानदारों की अब फोन तो आने लगे होंगे कि साहब परसों से क्या गाइडलाइन रहेगी, चेंज होगा नहीं होगा, दुकानें खुलेंगे नहीं खुलेंगी। जैसे हमारे पास भी काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हमने उनको भी कहा भी एक दिन रुकिए, शायद कल तक ही अपडेट आएगी। क्या अपडेट है?
राहत मिलेगी या ऐसी रहेगा? तो आपके पास भी आ रहे होंगे। मेरे पास अभी वो एक फोन आया किसी व्यापारी का जी। कि प्रधान जी सोमवार से सरकार टाइम दे रही है 9 से 7 का। अच्छा। मैंने उसको कहा भैया कंफर्म कर लो, ऐसे मैसेज ना भेजा ना, करो। ना। जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आती जी, तब तक कोई मैसेज ना भेजो, जी, जी, क्योंकि ये जो फेक न्यूज आ रही है इससे एक दूसरे को गुमराह हो जी, जी। जाते हैं। मैंने उस व्यापारी को समझाया जी। कि सरकार जो फैसला लेगी वो हम सारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया जी, है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आप तक सारी पहुंच जाए। वो एक मैसेज ऐसा वायरल हो रहा है, हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फिलहाल प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि ऐसे कोई भी मैसेज आप बिना जांचे या बिना उसकी प्रमाणिकता सिद्ध किए आगे वायरल मत किए, क्योंकि आपको भी परेशानी होनी पड़ सकती है इससे। फिलहाल प्रदेश सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है। गांधी जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि एक पीछे बड़ी शिकायतें आ रही थी कि चाहे हम उन दुकानदारों की मजबूरी कहें जिन दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, कि काफी दुकानदार बाजारों में जो आपके बैनर तले, व्यापार मंडल के बैनर तले आते हैं, अपनी दुकानों के बाहर आके बैठ जाते हैं। ग्राहक आता है, बाजार में घूम रहा है, किसी ने अगर कोई जूता लेना है या कोई कपड़ा लेना है, वो बाहर कस्टमर को देख के शटर उठा देते हैं और फिर अंदर जाके वो दुकानदारी कर रहे हैं। तो क्या ये उचित है जो लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना करते हुए ग्राहकों को बिठाकर सामान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने अपने व्यापार मंडल ग्रुप में एक मैसेज डाला था जी। कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, जी। कोरोना लॉकडाउन लगा है, उसका पालन जी। करें, आप घरों में रहें, सुरक्षित जी। रहें, मास्क पहने, अगर जरूरी है तो सामान लेना तब वो आए। लेकिन एक दो मुझे शिकायतें मिली थी कि दुकानदार बाहर बैठते हैं, जी। लेकिन उस मैसेज के बाद अब कोई भी बाहर दुकान पे नहीं बैठता। मेरे भी इसमें विषय में कोई भी बात नहीं आई। एक पिछले दिनों ये भी चर्चा रही कि कुछ एक अधिकारियों द्वारा ऐसे दुकानदारों के चालान भी काटे गए जिनको अनुमति थी प्रशासन द्वारा, या उन्होंने अज्ञानता के अभाव में काटा या फिर जानकारी नहीं थी उन्हें इस बात की कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या कस्टमर उनकी दुकान पे आ सकता है। ऐसा भी कुछ मामला आया था? हाँ, मामला पीछे आया था जी। अपने करियाने वालों हाँ, नगर प्रदेश के ईओ है रविंदर जी। कुराड़ जी। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं। जी। उन्होंने अपना शहर का दौरा किया, जिन्होंने मास्क नहीं डाले थे उनके चालान काटे। जी। अच्छी बात है, चालान काटने चाहिए मास्क जी, 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 जो अनदेखी। लेकिन एक सरकार और व्यापारियों में जी। जब ये कोरोना की वो चली थी उसमें ये स्पष्ट नहीं बताया था कि करियाना के जो दुकानदार हैं वो होम डिलीवरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो करियाने वाले द्वारा होम डिलीवरी करना संभव नहीं था, इसलिए जो गाइडलाइन आई थी वो नहीं, क्योंकि किसी को सामान 50 रुपए का भी लेना, किसी को 5000 का भी लेना, तो करियाने वाला सभी जगह नहीं होम डिलीवरी। हमारी आपस में बैठ के जिला प्रशासन से बातचीत हुई, एसडीएम साहब से, पिलानी जी से और रविंदर जी से जो है ईओ है उनसे बातचीत करी थी। मैंने कहा ये थोड़ी अब थोड़े दिन रह गए हैं, अब ये होम डिलीवरी कैसे करेंगे? सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, आपस में हमारा तालमेल जो था वो ठीक हो गया। गांधी जी, बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं, दुकानदार साथी जो आपके व्यापार मंडल के बैनर तले, वैसे तो सभी दुकानदार व्यापार मंडल व्यापारी हैं तो व्यापार मंडल के बैनर तले आएंगे। इस समय अधिकतर दुकानदार जो घरों में बैठे हैं, दुकानें बंद हैं, मजबूरी है उनकी, ऐसे में उनके ऊपर स्कूल संचालकों द्वारा एनुअल चार्ज थोपा जा रहा है। प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली जो है दुकानदार जो अभिभावक भी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक को भी ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को भी ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आप व्यापार मंडल ने भी प्रदेश सरकार से ऐसी कोई मांग की है कि ऐसे अभिभावकों को राहत दी जाए एनुअल चार्ज, क्योंकि भारी भरकम राशि है, दुकानदारों की दुकानें बंद हैं? ऐसे जी मैंने हरियाणा सरकार से कुछ समय पहले मांग की थी कि व्यापारियों को 5 लाख तक लोन दिया जाए। और परसों मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया था कि बिजली के बिल जो आधे किए जाए और वो जो बिजली के जो जुर्माना है वो कम किए जाए और बिजली के बिल की भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने इसको कर दिया है, डेट भी आगे बढ़ा दिया है और उसमें जुर्माना भी नहीं लगा, कुछ रियायत दी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बिजली में उन्होंने दिया। अब बात आई स्कूलों की एनुअल चार्ज की। मेरे पोता भी स्कूल में पढ़ता है और बच्चे भी, हमारा परिवार है सारा शहर वो पढ़ते हैं। एनुअल चार्ज और सरकार में बैठ के बातचीत होनी चाहिए। पहली लहर जब आई थी तो सरकार ने तुरंत उसको माफ कर दिया था कि कोई स्कूल नहीं लेगा। अभिभावकों का ये कहना है कि दूसरी लहर है, पहली से भी ज्यादा खतरनाक है।
लोग काफी जान भी गंवा चुके हैं, काफी होम आइसोलेट भी हैं, काफी अस्पतालों में भी भर्ती हैं, दुकानें भी बंद हैं, तो ऐसे में उनकी मांग जायज है? ऐसे जी पहले जब पढ़ाई होती थी जी, एनुअल चार्ज नहीं होते थे। नहीं होता था। एक स्कूल से दूसरे स्कूल हम जाते थे, जी। दूसरी क्लास में अगर दूसरी से तीसरी जाना, चौथी जाना, पांचवी जाना, तो आगे हमारे को वही फीस जो जी, आगे एनुअल एनुअल चार्ज नहीं ले लिया था। अभिभावक इसी बात का रोष जता रहे हैं। एनुअल चार्ज तो ये खत्म होना चाहिए। तो इस वाली लहर में तो वैसे ही लेना नहीं चाहिए। दूसरा, एक बच्चा जो लगातार उसी स्कूल में पढ़ रहा है, हर वर्ष एनुअल चार्ज का कोई तुक नहीं बनता, तो ये तो मैं वही कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार जी। और स्कूल जी। के चेयरमैन है या स्कूल की बोर्ड नीचे अफसर है या स्कूल के जिला शिक्षा अधिकारी मेरा है। प्रश्न गांधी जी वही था, क्या व्यापार मंडल जैसे अभिभावक अपने अपने लेवल पे एक मंच पर आकर, अब आज भी उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है, विधायक जी की को भी ज्ञापन सौंपा है उन्होंने, तो क्या ऐसे में व्यापार मंडल जिसके अंतर्गत इतने असंख्य दुकानदार हैं और वो अभिभावक भी हैं, तो क्या व्यापार मंडल की ओर से भी सरकार को ऐसी कोई मांग की जाएगी? नहीं, मांग करेंगे सरकार से कि ये रद्द होना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखेंगे जी। और उसमें मांग करेंगे जी। कि एक ऐसा विधानसभा में कानून बना दो जी। कि जितने भी स्कूल हैं जी, वो एनुअल चार्ज ना ले। और उसके अलावा गांधी जी, जैसे दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, अभी भी दुकान कोई उम्मीद नहीं है कि जिस हिसाब से केस अभी भी वैसे के वैसे आ रहे हैं, और तो ऐसे में क्या व्यापार मंडल द्वारा प्रदेश सरकार से कोई और भी मांग की गई है कि बिजली बिलों की, जैसे आपने बात कर दी, एनुअल चार्ज की हमने बात कर दी, दुकानदारों को कोई राहत दी जाए? मैंने कई दुकानदार किराएदार भी हैं जिन्होंने दुकानों का किराया भी देना है। पिछले हफ्ते ही जी। हमारे व्यापारियों की बैठक हुई थी जी। आपस में बातचीत हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें एक हमने हरियाणा सरकार से डिमांड की थी, मांग की थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, मीडियम व्यापारी हैं, उनको 5 लाख तक लोन बिना ब्याज के दिया जाए, ताकि जो नुकसान हुआ है व्यापारियों का, वो आगे जब दुकानें खुलेंगी उस पैसे से अपना काम कर सके। गांधी जी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो शहर में एक पूरा सन्नाटा सा दिखाई देता था, केवल करियाने की दुकान या और दवाई की या डेयरी की दुकानें खुली मिलती थी। आजकल इस तीसरा जो शुरू हुआ लॉकडाउन, तीसरा वीक, तो इस दौरान आप किसी भी शहर की कोई भी गली, मुख्य सड़क हो, चाहे मोहल्ला हो या गांव हो, वहां आपको लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है। क्या ये ठीक है? देखो, लॉकडाउन का मतलब होता है अपने घरों में। अगर लोग इस प्रकार से सड़कों पर रहेंगे, ऐसे बिना वजह घूमते रहेंगे, तो इससे तो कोरोना बढ़ेगा। लोगों को भी सोचना चाहिए, मेरा जो जरूरी सामान है मैं एक हफ्ते का राशन घर में लेकर रखूं। लोगों को साथ देना चाहिए, सरकार को भी। अगर सरकार इतना लोगों के लिए कर रही है, लोग भी सरकार के साथ लगे, बेवजह बाजारों में ना आए। और मैंने वही दोबारा ही कहूंगा, अपना राशन जो है, किराने का राशन एक हफ्ते का जो है, बेवजह सड़कों पर मत घूमें, आवश्यक मजबूरी में ही जाएंगे। मोहल्ले में दुकानें किराने की, वहां किराना हर जगह है, करियाना तो हर जगह अवेलेबल है, नजदीक है, और इतनी अभी दिक्कत भी नहीं आई। सब्जी भी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, दवाइयां वाले मिलकर, दवाइयों वाले से बात हुई थी, तो हमारी जो मेडिसिन की दुकानें 2 बजे तक हो जाए तो हम तो खुश हैं। मतलब दुकानदार खुद भी चाहते हैं कि उनमें रात तक बैठने की जरूरत नहीं। हाँ, व्यापारी किराने वाले भी चाहते हैं हमारी 2 बजे तक दुकानें हो जाए। चलिए, धन्यवाद गांधी जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फतेहचंद गांधी जी, कुरुक्षेत्र व्यापार मंडल के जिला प्रधान, जिनके साथ हमने कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, चाहे एनुअल चार्ज हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो या दुकानदारों की समस्याएं हो। गांधी जी से बातचीत करने पर एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदार परेशान है, अभिभावक के रूप में भी परेशान है, दुकानदार के रूप में भी परेशान है, किराएदार के रूप में परेशान है। ऐसे में इन दुकानदारों को प्रदेश सरकार द्वारा रियायत दी जानी चाहिए, विशेषकर अभिभावक दुकानदारों को, किराएदार दुकानदारों को रियायत जरूर देनी चाहिए। जहां तक गांधी जी ने लोन की बात की, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बिजली बिलों में थोड़ी रियायत देकर सरकार ने एक सराहनीय पहल की है, और जनता से भी फतेहचंद गांधी जी ने सीधी तौर पर अपील कर दी है कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें, केवल और केवल मजबूरी हो, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें। धन्यवाद।